हेलो फ्रेंड्स। आज रशिया से एक बड़ी खबर निकल कर आती है क्योंकि रशिया में एक टेरर अटैक हमको देखने को मिला, टेररिस्ट का अटैक देखने को मिला। और काफ़ी देखिए अलग अलग जो कह सकते हैं न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स है वो अलग अलग डेथ का आंकड़ा दे रही है। बट नो डाउट देखिए जो डेथ का आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे 143 डेड बता रही है एनडीटीवी, तो 143 इनोसेंट पीपल ने अपना यहाँ पर जान खोया है। तो एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हमको देखने को मिला रशिया पे जो आज हुआ है। और हम कह सकते हैं यहाँ पर करीबन 11 सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया है। 4 गनमैन उसमें शामिल है जिनके द्वारा देखिए टेररिस्ट अटैक किया गया। तो नो डाउट ये अपने आप में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। हमको पता ही है कि लगातार देखिए यहाँ पे कंट्रीज टेररिस्ट अटैक से जूझती रहती है और रशिया में होता हुआ देखने को मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली इमर्ज होता है क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में है कि क्या इसका असर हमारे बाजार पर देखने को मिलेगा। देखिए एक बात सिंपल सी है कि रशिया पे अटैक हुआ है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, बाजार पे इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए होने में कुछ भी हो सकता है बट मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि नहीं होगा। अब ये देखिए सिचुएशन नो डाउट कंट्रीज टू कंट्रीज डिफर करती है, राइट। अब ये रशिया के शेयर बाजार में इसका असर पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन उसका ग्लोबली इंपैक्ट कितना पड़ेगा मेरे हिसाब से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ ये देखिए सिचुएशन अगर किसी और कंट्री में होती, बड़ी कंट्री में होती, राइट, जैसे अब मान लीजिए यूएस, राइट, वहाँ पर होती तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता। बट रशिया में हुआ है इसलिए मेरे हिसाब से शेयर बाजार पर ज़्यादा असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बट ये आप कह सकते हैं मार्केट को आप कहीं भी आउटराइट नहीं कर सकते हैं। मार्केट्स को हो सकता है कोई वजह ढूंढ रहा हो गिरावट का, तो हो सकता है यही वजह हो, राइट। तो ये हम देखते हैं होता क्या है, बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। आप लोग बता सकते हैं आपका कमेंट सेक्शन में कि क्या मंडे को मार्केट्स में असर पड़ेगा। वैसे जो कल का सेशन था अमेरिकन मार्केट्स का, वहाँ पर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1%, 0.77% की गिरावट हमको देखने को मिली, क्लोज टू 1%, 39,475 पे डाउ जोन्स की क्लोजिंग देखने को मिली। वैसे पूरे हफ्ते पिछले अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट्स में तेजी थी, अच्छी तेजी थी, 1.67% से ज़्यादा डाउ इंडेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिला। वही अगर बात करता हूँ नेस्डैक की, तो नेस्डेक में तो कल भी हमको हरे निशान में ही बाजार ने क्लोजिंग दिखाई है, करीबन 0.16% से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है नेस्डेक इंडेक्स। और पिछले हफ्ते पूरा जो नेस्डेक बढ़ा है वो करीबन 1.70% बढ़ा है। तो पिछले हफ्ते हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, हमारे बाजार में रिकवरी देखने को मिली। तो ये नो डाउट देखिए बाजार के लिए बढ़िया था। अब ये देखना है कि हमारा बाजार क्योंकि मंडे को क्लोज रहेगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि अमेरिकन मार्केट्स इस न्यूज़ पे किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, राइट। ये हमको पता चल जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि हमको ये पता रहेगा कि हाँ किस तरीके से ट्यूसडे को हमको उस पर रिएक्ट करना है। बिकॉज अगर मंडे को एक बात ध्यान रखिए अमेरिकन मार्केट्स में इसका इंपैक्ट पड़ता है तो फिर हमारे बाजार तो बच नहीं सकते। बट अगर अमेरिकन मार्केट्स पे असर नहीं पड़ता है, शुरुआत में एशियन मार्केट्स में असर नहीं पड़ता है, तो फिर हमारे बाजार पे भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बिकॉज इसका जैसा मैंने कहा ग्लोबल इंपैक्ट अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा बाकी हो सकता है कि मार्केट को कोई वजह ढूंढ रहा हो जिसका गिरावट का, तो ये हो सकता है। बाकी आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब ज़रूर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उन 3 शेयर्स पे आपको नजर रखनी है जिनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट या तो रिपोर्ट निकल कर आई है या तो कुछ खबर है। तो पहले कंपनी शुरू करते हैं। जो पहली कंपनी है वो है TV18 ब्रॉडकास्ट। वैसे तो फ्राइडे को भी करीबन 3% से ज़्यादा ये शेयर चला है। पिछले एक महीने में ओवरऑल शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, मोर देन 25% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 16 रुपये की गिरावट यहाँ पर हम नोटिस कर चुके हैं। पिछले 6 महीने में 10% बढ़ा है और पिछले एक साल में रिटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो 70% चलता हुआ देखने को मिला है। देखिए मेरे हिसाब से TV18 का एक पूरा चेंज ओवर हमको देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज जब से दोस्तों यहाँ पर जियो आया है और जब से इन्होंने अपना जियो सिनेमा स्टार्ट करा है, नो डाउट देखिए ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। और हुआ क्या है आपको पता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो है दोस्तों IPL की शुरुआत। जी हाँ, आपको पता है IPL स्टार्ट हो चुका है। कल फर्स्ट मैच था, राइट, और आज भी 2 मैच है, कल भी 2 मैच है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमारा पूरा भारत देखता है वो है IPL, और वो IPL स्टार्ट हो चुका है। और जो कल का फर्स्ट दिन का डेटा निकल कर आया है वो अपने आप में बहुत सुपर्ब है। तो दोस्तों खबर क्या है, जियो सिनेमा ने कल ऑलमोस्ट 11.3 करोड़ व्यूअर्स ऑन IPL ओपनिंग डे अट्रैक्ट करे, राइट। तो अपने आप में पहले दिन 11 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आपको देखने को मिलेगा जिनके द्वारा यहाँ पर IPL देखा गया है। और ये दोस्तों 51% इंक्रीज़ है इनके व्यूअर्स के अंदर ऑन डे 1 ऑफ द टूर्नामेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी भी IPL आप टीवी पे देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स पे, लेकिन जो ऑनलाइन स्ट्रीम हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? जियो सिनेमा पे। तो नो डाउट देखिए डिफरेंट वो दोनों कंपनीज है, डिफरेंट नेटवर्क्स है। लेकिन अगर दोस्तों इस बार 51% इंक्रीज हमको देखने को मिला है व्यूअर्स के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन देखना प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देखना प्रेफर करते हैं रादर देन टेलीविजन पे जो चैनल चल रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है ऑडियंसेस का। तो ये ही दोस्तों अगर इसका आपको सिंपल प्ले करना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करना है, तो वो कौन है? TV18 ब्रॉडकास्ट।
टीवी 18 ब्रॉडकास्ट यानी अंबानी जी का चैनल। और अगर कोई भी टीवी 18 के चैनल्स को आपको प्ले करना है तो वो नो डाउट टीवी 18 ब्रॉडकास्ट से आप प्ले कर सकते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा, जब से अगर आप अनाउंसमेंट देखेंगे जियो सिनेमा का, तब से या फिर पूरा जिस तरीके से पूरा ये चेंज हो रहा है, नो डाउट उसका असर पड़ा है। 70% चला है। वैसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कुछ खास टीवी 18 कर नहीं पाया, 40% से ज़्यादा टूटता हुआ ही नजर आया। लेकिन मेरे हिसाब से अब पूरा रीस्ट्रक्चरिंग होती हुई देखने को मिल रही है, और इसीलिए मेरे हिसाब से ये शेयर जो है वो मंडे को ट्यूसडे को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा। सेकंड कंपनी दोस्तों सुला वाइनयार्ड्स, करीबन 551 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। 2.62% से ज़्यादा शेयर में हमको तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे के सेशन के अंदर। अब इस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है, और जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं 21 मार्च 6:45 पर निकल कर आई है। खबर क्या है? खबर यही है कि दोस्तों सुला वाइनयार्ड्स के शेयर्स के ऊपर नया टारगेट निकल कर आया मोनार्क नेटवर्क कैपिटल का। उनके द्वारा इस पर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर इनिशिएट की गई, और जो कवरेज थी उसके हिसाब से उनका बाय कॉल आया है बेस्ड ऑन द फर्म्स मार्केट शेयर, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो ब्रोकरेज है वो ऑलमोस्ट 42% की अपसाइड देखता है इस कंपनी के अंदर, विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 740 रुपीज़ पर शेयर। यानी जो करंट लेवल है वहाँ से 40% से ज़्यादा शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मोनार्क कैपिटल कहता है। और 740 रुपये का जो लक्ष्य है वो उनके द्वारा यहाँ पर सेट किया गया है। अब अगर आप देखेंगे उनके द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि जो लेवरेज कर रहा है और जिस तरीके से इनके यूनिक इनिशिएटिव है, और जिस तरीके से ये सुला फेस्ट, वाइन टूर एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें नई हैं। तो ये दोस्तों कंपनी को अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पिवट रोल करती है, किसमें? कल्टिवेटिंग एंड बिल्डिंग द वाइन कल्चर इन इंडिया। मतलब ये कंपनी जो है वो नो डाउट उस पूरे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी बात, इस पूरे इंडस्ट्री में काफ़ी बैरियर्स है, सब्सटेंसिव बैरियर्स है, एंट्री बैरियर्स है, जैसे कि रॉ मटेरियल का काफ़ी चैलेंज होता है, शिफ्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस का काफ़ी चैलेंज होता है। तो सुला फाइनेंस इन सब में भी वेल पोजीशनड है, मार्केट लीडरशिप है इनके पास, इनके द्वारा ये ऐड किया गया। और बताया गया ये कि देखिए जो कंपनी है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से इनके नए इनिशिएटिव है, जैसे कैंड वाइन, ऑनगोइंग प्रीमियमाइजेशन, राइट। और ये सारे जो ट्रेंड है ये सब कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इनके पास ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है इस पूरे इंडस्ट्री का। और इसीलिए जो कंपनी है ऑलमोस्ट जो इनका वाइनर इन्वेस्टमेंट है, फार्मा कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2800 एकड़ के अंदर फैले हुए हैं। इसीलिए कंपनी उनको स्ट्रैटेजिकली बढ़िया लिखती है, और मैं यहाँ से तेज़ी होने की एक्सपेक्टेशंस वो लोग कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके के नई जो व्यू निकल कर आया है, नो डाउट जो अपसाइड है 40% से ज़्यादा का, इसीलिए मंडे को सुला वाइनयार्ड्स भी फोकस में, ट्यूसडे को सुला वाइनयार्ड्स भी फोकस में रह सकता है। वैसे शेयर को अगर आप खुद देखेंगे तो नो डाउट देखिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो कंपनी ने कमा कर दिए, 77% के रिटर्न डिलीवर करें इस कंपनी ने। अभी इसका जो हाई लगा था वो ऑलमोस्ट 699, 700 रुपये का हाई ऑलरेडी लग चुका है, वहाँ से करेक्ट हो चुका है, अब 551 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 महीने में शेयर में आपने 18-19% की गिरावट देखी, और पिछले 1 महीने में ये ऑलमोस्ट 1% ज़्यादा टूटता हुआ देखने को मिला है। बट ज़रूर यहाँ पर अब ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है इसका देखते ट्यूसडे को कितना असर पड़ता है। अगला स्टॉक है दोस्तों पेटीएम। अब पेटीएम वो शेयर जिसने इन्वेस्टर्स को रुलाया है, इन्वेस्टर्स का पैसा खोया है, सब आप कह सकते हैं इसको। पिछले 1 महीने में वैसे पेटीएम का शेयर 5-6% टूटा है, लेकिन 6 महीने में 50% से ज़्यादा टूटता हुआ देखने को मिला है। और पिछले 1 साल में, और जब से देखिए ये शुरुआत हुई है इस शेयर की, तब से सिर्फ पैसा खोया है निवेशकों ने। अब इसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है, और एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आई है। तो अगर आप पेटीएम के शेयर होल्डर हो तो आपके लिए अच्छी बात है, एक पॉजिटिव रिपोर्ट इस कंपनी के ऊपर आई है। और जो रिपोर्ट है वो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने इस पर इनिशिएट करी है। उनका मानना यही है कि यहाँ से स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, करीबन 30% का अपसाइड वो पेटीएम के अंदर देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, राइट। तो उनका मानना है कि जो पेटीएम ने रिसेंटली एनपीसीआई से रिसीव किया है अप्रूवल टू फंक्शन एज ए थर्ड पार्टी ऐप, जिस तरीके से देखिए गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारे थर्ड पार्टी ऐप है। तो ये जो एनपीसीआई से इनको मिल चुका है, ग्रांट मिल चुका है, और जो अप्रूवल मिल चुका है, ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। और जिस तरीके से कंपनी ने रिसेंटली टाइप किया है एक्सिस बैंक के साथ, एचडीएफसी बैंक के साथ, एसबीआई के साथ, यस बैंक के साथ, ताकि एक स्मूथ बिजनेस माइग्रेशन हो, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। वैसे नो डाउट देखिए इसका जो पूरा असर है जो कंपनी ने रिसेंटली पीपीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हुआ है, वो दिक्कत ही है। और उनका ये मानना है कि डिक्लाइन होगा इनके यूपीआई के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के अंदर, जो वैल्यू डेटा है मार्च 2024 के अंदर वो भी। और ये भी उनका ये मानना है कि जो नंबर्स आएंगे आने वाले समय में कंपनी के, भले वो रेवेन्यू पे हो, भले वो प्रॉफिट पे हो, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उन सब पे खासा असर पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी का एक इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो बंद हो चुका है। लेकिन उनका ये मानना है कि जो रिसेंटली एनपीसीआई अप्रूवल मिला है ये भी एक कंपनी के लिए अच्छी बात है, राइट। जैसे मैंने कहा इससे कंपनी को स्मूथ बिजनेस माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। उनका ये मानना है कि हम पेटीएम पे वॉचफुल रहते हैं, क्योंकि जो ऑनगोइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन है और जो पेटीएम की एबिलिटी है
कि वो किस तरीके से रिकवर कर लेते हैं अपना लॉस बिजनेस और रिज्यूम करते हैं ग्रोथ ट्रजेक्टरी ओवर FY 25-26 में। और ये मानना है कि जो एस्टिमेट है FY 25 के रेवेन्यू का वो 24% से डिक्लाइन होगा इनका रेवेन्यू, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 30% से डिक्लाइन होगा। उनका एस्टिमेट क्या है, जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है यानी जो CM है वो ऑलमोस्ट 51% के आसपास रहता हुआ देखने को मिल सकता है FY 25 के अंदर। इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों 530 रुपये का लक्ष्य रखा है, ऑलमोस्ट इनके 15 टाइम्स ऑफ FY 28 ऑलमोस्ट EV बिट्टा के लेकर। सो इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी FY 26 तक इनका जो टारगेट है वो यही है। बाकी ब्रोकरेज फर्म यही मानती है कि रिविजिट करेंगे इनकी रेटिंग पोस्ट फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स, यानी जो भी कंपनी के नंबर्स आएंगे उसके बाद, और इसको रीरेट करेंगे। बाकी अभी इनका जो स्टैंड है वो न्यूट्रल है, और ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 30% का अपसाइड दिखता है इसके प्रीवियस क्लोज से। तो अपने आप में हम कह सकते हैं ये 3 शेयर्स फोकस पे रहने वाले हैं दोस्तों ट्यूसडे को। लेट्स सी क्या होता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है ये बताइएगा कि इन तीनों शेयर्स में से कौन सा शेयर है जो बढ़िया कर सकता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि जो अभी रशिया के ऊपर आज जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसका बाजार पर कितना असर पड़ेगा। और ये वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ अगर किसी के ऐसे शेयर्स हो और जिनको जानना हो कि रशिया का इम्पैक्ट कितना हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।